मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। बाजार नहीं दिखा पा रहा दम, सेंसेक्स 150 पॉइंट टूटा, निफ्टी भी ½ % फिसला। शुरुआती तेजी के बाद छोटे मझौले शेयरों में भी बिकवाली बढ़ी। संस्थागत निवेशकों में इंडिगो का आईपीओ सुपरहिट, पहले ही घंटे में इंडिगो का आईपीओ पूरा भरा। कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आज, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी और वेदांता के नतीजे आएंगे। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक 20% बढ़ सकता है एक्सिस बैंक का मुनाफा, मारुति के मुनाफे में दिख सकता है 47% का उछाल। जी बिजनेस की खबर पर मुहर, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने माना विनिवेश के मोर्चे पर कुछ समस्याएं। सरकार की जरूरी कमोडिटीज का बफर स्टॉक बनाने की योजना, अरहर, उड़द और चना दाल के बड़े पैमाने पर होगी खरीदारी। सरकार 1 लाख टन दाल खरीदने की तैयारी में। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट फ्यूचर और आज फिर से एक रेंज बाउंड मूवमेंट, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट। एफओएमसी की बैठक आज से शुरू हो जाएगी, 2 दिन तक चलेगी बैठक। उसके बाद जो आउटकम होगा वो वर्ल्ड मार्केट्स पे जरूर असर डालेगा, लेकिन अभी तक जानकारों के मुताबिक कुछ ज्यादा छेड़छाड़, इनफैक्ट कुछ भी छेड़छाड़ ब्याज दरों में होने की उम्मीद बहुत कम है यूएस मार्केट्स पे। आप रिफ्लेक्शन देखिए आज स्टॉक मार्केट पे, एक तो एशियन मार्केट से ट्रिगर्स आज लगातार नेगेटिव मिलते चले जा रहे थे, तो उम्मीद थी कहीं ना कहीं सॉफ्ट खुलेंगे, बिल्कुल वैसा हुआ भी, लेकिन सॉफ्ट खुलने के बाद सरेंडर भी नहीं किया और कहीं ना कहीं बायस जरूर आज नेगेटिव है, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे हैं। 8200 के लेवल को किसी न किसी तरीके से होल्ड करने की कोशिश आज भी है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपायरी का हफ्ता है, देखना होगा कि एक्सपायरी कहां पर कटती है, वो मैं जानने की कोशिश करूंगा इस शो में आज जानकारों से। ओएनजीसी, एचडीएफसी, ल्यूपिन, वेदांता, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स जो हैं वो 2% ज्यादा की करेक्शन शो कर चुके हैं। इनफैक्ट ओएनजीसी ह्यूजली डिसअपॉइंट करके गया, आज 3% के आसपास की गिरावट है। एचडीएफसी नतीजों के बाद कल भी टूटा, आज भी गिरावट देखने को मिल रही है और ल्यूपिन 2.5% टूट चुका है और इनफैक्ट डेरिवेटिव मार्केट पोजीशंस काफी ज्यादा बिल्डअप देखने को मिला है जस्ट एक्सपायरी से पहले। तो इनफैक्ट ल्यूपिन पे आज स्टॉक बिल्डअप, जो शॉर्ट बिल्डअप है वो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल काउंट्रा मूव है सन फार्मा में, तेजी पकड़े हुए एनएमडीसी, बीपीसीएल, आइडर सेलुलर, मारुति सुजुकी नतीजे पे वेटेड हैं, इस स्टॉक पे फोकस होगा। 1% के आसपास की तेजी जो है मारुति सुजुकी में भी देखने को मिल रही है, लेकिन नतीजों का साफ तौर पर रिफ्लेक्शन आज स्टॉक प्राइस पे होगा। जो ट्रेडर्स कॉशियस हैं मारुति सुजुकी को लेकर। बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा हलचल है नहीं, बैंक निफ्टी पे हल्की सी खरीदारी देखने को मिलकर 12 अंकों के आसपास की बढ़त। आशीष अंदानी जी, सीईओ एडफिन सॉल्यूशंस के मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो जैसे बात करता है एक्सपायरी का हफ्ता है, इनफैक्ट ट्रिगर्स ऑब्वियसली हैं, एक्सिस बैंक के नतीजे, मारुति सुजुकी के नतीजे और वेदांता के नतीजे आ जाने हैं, लेकिन फिर भी अभी तक के ऑप्शंस डेटा के हिसाब से आप क्या मानते हैं, कहां तक की एक रेंज बना सकते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में? देखिए रजत जी, मुझे लगता है कि निफ्टी अब एक अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स यहाँ पे एक छोटी सी रिस्क लेकर के इसमें बाइंग कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मार्केट प्योरली रिजल्ट ड्रिवन हो गया है एंड दिस इज दी सिनेरियो हर क्वार्टरली रिजल्ट में। मुझे लगता है कि मार्केट अब प्योरली रिजल्ट ड्रिवन होगा क्योंकि सेंटीमेंट्स बहुत सारे इसमें श्रग ऑफ हो चुके हैं मार्केट में। मुझे लगता है अगर ट्रेडर्स निफ्टी पे कोई बेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 8195 का रख के और 8295 तक के टारगेट्स मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट हम देखें तो एक रेंज में चलता है 8200 से लेकर के 8330 की रेंज में। मुझे लग रहा है ये बॉटम की रेंज को टच कर रहा है और एक बाउंस बैक आएगा, तो सिर्फ उसी बाउंस बैक की उम्मीद में मेरा ये बाय कॉल यहाँ पे गया है। थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल जरूर है आज के मार्केट को देख के, मगर मुझे लगता है कि इसमें रिस्क रिटर्न पे ऑफ ज्यादा अच्छा बनता है। आशीष जी, लेकिन 8336 इस सीरीज का हाई क्या उसको ब्रीच नहीं कर पाएंगे अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, आपका व्यू? मुझे लगता है कि उसको ब्रीच तो भले ही ना कर पाए, बट क्योंकि आप देखें कि जैसे अनवाइंडिंग होगी, जो शॉर्ट पोजीशंस भी बनी है पिछले कुछ 2-3 दिनों में, आप देखें कल का मार्केट जो था एक सपोर्ट पे आकर के टिक गया था, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं जा रहा था। एफआईएस में भी कल बाइंग फिगर आया है और आज का भी आप मार्केट देखें तो हर एक बॉटम पे हमको सपोर्ट मिल रहा है।
मुझे लग रहा है कि 150 पॉइंट 70-80 पॉइंट निफ्टी में बढ़ने में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। हो सकता है आप एक्सपायरी से पहले ही इसमें तेजी देख लें। हाँ, थोड़ी रिस्की बेट जरूर है, थोड़ा कॉन्ट्रा बेट जरूर है, बट मुझे लगता है यहाँ पे एक ये बाउंस बैक जरूर आपको मिलना चाहिए। चलिए, धवल पी व्यास जी अब मेरे साथ मौजूद है। धवल जी, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आज के लिए रणनीति? इनफैक्ट बिल्कुल फ्लैट बायस है आज तो, लेकिन अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या मानते हैं, क्या रेंज रह सकती है बाजार की? देखिए, 3 दिन के एक साइडवेज मूवमेंट के बाद हमने फ्राइडे को ब्रेकआउट देखा था और वो सस्टेन कल नहीं हुआ। इन सेंस कि कल जो फॉलोअप बाइंग आना चाहिए था वो हमने नहीं देखा था। तो कल अराउंड 11 o'clock ही हमने एक शॉर्ट कॉल दिया था दूसरे चैनल पे 8300 के अराउंड, और अभी भी हमारा आइडिया सेम है कि शॉर्ट साइड रहना चाहिए आपको निफ्टी में अगर कुछ प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट का मार्केट है, बेरिशनेस है, तो बेरिशनेस का यूज करना चाहिए। भले ही ये पोजिशनल अगर बुल रन जो है कंटिन्यू रहेगा, बट ओवरऑल ये शॉर्ट स्विंग जो है उसको यूज। आप मानते हैं कि रेंज पकड़ लेगा बाजार 81.60 से 82.85 की? कोई भी तेजी आई तो ट्रेडर्स फिर से नेगेटिव पोजीशन बनाएंगे, ड्रिफ्ट हो सकते हैं नीचे की साइड पे, आप ये मानते हैं? और 83.30 तो आप ऊपर टूटता देखते नहीं अगले 2 ट्रेडिंग सेक्शन। ये मैं ठीक मतलब निकाल रहा हूँ सर आपकी बात का? देखिए, हमारा रहेगा बैटरी इज शॉर्ट कॉल विद अ स्टॉप एट 980 फॉर अ टारगेट 945। ओके, राइट। अब अमराजा बैटरीज आपने शॉर्ट कैंडिडेट ढूंढा है यहाँ पर, 945 का एक टारगेट, 976 का स्टॉप लॉस। लेकिन अभी तक जो 2 कॉल्स निकली हैं उसमें ऑब्वियसली एक तेजी की कॉल है, लेकिन मंदी की रेंज में रहेगा मार्केट, ये अभी तक के डिस्कशन से साफ होता हुआ नजर आया। और 83.30 का लेवल टूटना अभी तक के ऑप्शंस डेटा के हिसाब से बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर कह दूं, ये सीरीज बहुत बेहतर जा रही है इनफैक्ट बाजार के लिए, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स इंटरेस्ट, एफआई इंटरेस्ट इस सीरीज में बहुत ज्यादा है। और 8300 की स्ट्राइक पे बहुत ज्यादा बिल्डअप है। जब ये लेवल कटेगा अगले 2 दिनों में, अगर कटता भी है तो बहुत सारी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं इनडिसीजन है मार्केट पे, और 8300 के लेवल पे नजर अगर 8300 कट गया और वॉल्यूम्स के साथ कट गया तो बहुत स्ट्रांग रैली भी बन सकती है। रितेश जैन जी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। रितेश जी, शुक्रिया। आप बताएं निफ्टी पे आपकी प्रेडिक्शन क्या है आज के लिए और अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए? गुड आफ्टरनून रजत जी। निफ्टी में आप सुबह से देखें तो केवल 20 पॉइंट की रेंज में कामकाज हो रहा है। 8240 से 8220 की एक रेंज है, उसी में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट और अवर्ली चार्ट पे यदि नजर डालें तो डेली चार्ट पे 200 डेज के ईएमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में, और अवर्ली चार्ट पे लास्ट आवर की क्लोजिंग को देखते हुए मेरा यहाँ पे अभी 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस बाइंग का कॉल रहेगा। 8210 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। करंट लेवल 8230 पे बाय करके चलें, ठीक है। और इंट्राडे में 8270 से 80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगले 2 से 3 दिनों के लिए मेरा एक रेंज ही दिख रही है, 8350 से लेकर 8200 तक की रेंज में कामकाज होगा। तो 8350 से 360 के आसपास सेल करके चलेंगे और नीचे में बाय करके चलेंगे। एक स्टॉक बताएं सर, एक स्टॉक जो एक्टिव हो जाएगा एक्सपायरी से पहले। एक स्टॉक मेरा आज का रहेगा हेक्सावेयर का। हेक्सावेयर में देखें तो हायर हाइज और हायर बॉटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है डेली चार्ट पे, और नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट स्ट्रांग बना हुआ है। 200 के ईएमए का भी सपोर्ट है, तो मेरी यहाँ पे बाय कॉल रहेगी 252 253 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 248 का, और टारगेट रहेंगे 260 के। और अगले 2 से 3 दिनों के लिए 265 से 268 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ रहने के लिए। तो बायस पॉजिटिव रख रहे चल रहे हैं बाजार पे, और हेक्सावेयर एक कॉल है जहां पर आप समझते हैं कि अच्छी तेजी बन सकते हैं। ये लक्ष्य जो है गलत है इनफैक्ट, यहां पर माफ कीजिएगा, क्योंकि जो 253 का यहां पर लेवल है तो ऑब्वियसली 249 का एक स्टॉप लॉस है, और गोइंग फॉरवर्ड 260 तक के जो टारगेट्स हैं वो हेक्सावेयर पे देखने को मिल सकते हैं। अच्छी तेजी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं हेक्सावेयर पे। तो निफ्टी पे फिर मैं वही बात कहूंगा कि मिक्स व्यूज हैं। बायस अभी भी ट्रेडर्स हर डिप में खरीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की साइड पे 8330 8350 एक स्ट्रांग हर्डल है। देखते हैं कि वो एक्सपायरी से पहले टूट पाता है कि नहीं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकने इसी नोट पे। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स जो एडफिन सॉल्यूशंस के रडार पर हैं वो बताएंगे आपको। Now your money grows even while you sleep. BSE introduces Overnight Investment Product. हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल। Force Traveler. Celebrate every journey. घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से बने इस बिस्कुट में मैदा नहीं है। पतंजलि बिस्कुट परिवार में एक नई चुस्ती, प्राकृतिक गुणों से भरा।
tomorrow never ends with you. With you. When the morning falls, we there so long. जिंदगी के शानदार पलों के लिए ब्रिजस्टोन। Interglobe Aviation Limited now proposes an initial public issue of equity shares of face value of rupees 10 each for cash at a price band of rupees 700 to rupees 765 per equity share. Issue opens on October 27, 2015. Issue closes for QIBs and non-QIBs on October 29, 2015. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus along with addendum and corrigendum available on the website of SEBI, GCBRLMs and BRLMs. India. I love the way you look at me. I love the way you move all over me. I love the way you go crazy on my curves. I love the way you get a grip on me. I love the way we get dirty. Pleasure for every terrain. Toyota Fortuner. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Interglobe Aviation Limited now proposes an initial public issue of equity shares of face value of rupees 10 each for cash at a price band of rupees 700 to rupees 765 per equity share. Issue opens on October 27, 2015. Issue closes for QIBs and non-QIBs on October 29, 2015. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus along with addendum and corrigendum available on the website of SEBI, GCBRLMs and BRLMs. अब देखते हैं फटाफट फ्यूचर और निफ्टी इस समय 33 अंकों की गिरावट शो कर रहा है। 100 अंकों से ज्यादा गिरावट सेंसेक्स पे है, लेकिन एक नतीजे आए हैं और उन पे फोकस करना होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स इस बार आइनॉक्स विंड ने पेश किए हैं। 61 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 113 करोड़ पहुंचा। आई फ्रंट पे 518 करोड़ से 943 करोड़, यानी कि लगभग 82% का जंप टॉप लाइन में, और बॉटम लाइन पे 85% का इजाफा देखने को मिला है। देवांश जैन, होल टाइम डायरेक्टर आइनॉक्स विंड के मेरे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिले हैं इस बार कंपनी के, इसके पीछे क्या वजह रही? Just thank you for having me on the show. I'll just take you through the broad headline numbers जो हमने इस क्वार्टर में अचीव करे हैं for everyone's convenience. I think on the revenue side, year on year we've moved up from 543 crores to 1,008 crores, which is an 86% jump. On the EBITDA side, we've moved up from 86 crores to 137 crores, which is a 58% jump. And on the PAT side, we've moved up from about 54 crores to about 90 crores, which is a 64% jump. Now, a lot of ये जो ज़्यादातर आप इतना growth देख रहे हैं is more because of volumes increasing. अगर आप हमारा, if you look at the past 3 or 4 years of our existence, हमारी CAGR has been about 70 to 75%. And if you look at जो हम इस साल Q1 and Q2 में भी कर रहे हैं, we've been growing phenomenally. So I think it's more the volumes which are increasing, which are leading to these massive top line growth and profitability growth. Right. Again, I think we expect to, I can't spell out exact numbers, but I think we are very well on track to achieve broad guidances which we've given out for the full financial year. और market में बहुत research reports भी on Inox Wind. और जैसे आप typically देखें, typically in the wind sector, H1 is 33% of full year business and H2 is 66% of full business. So if you look at H1 of the last financial year और इस साल हमने जो करा है, we've seen about 77% growth. तो अगर आप इसको पूरे को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे पूरे साल में,
you'll be able to put the numbers that I think we should see very, very robust growth over this financial year as well. चलिए, तो आपने बोला कि इस फिस्कल में और स्ट्रांग ग्रोथ की उम्मीद आप लगा सकते हैं आयनॉक्स विंड से, लेकिन सर एक जो इनकम स्टेटमेंट मैं देख रहा था उसमें ये है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसमें इजाफा देखने को मिला है, तो इनफैक्ट ये दोगुनी होती हुई नजर आई, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, आई थिंक आप जैसे देख रहे हैं इज नॉट द राइट वे टू सी इट. मैं आपको ये बोलूंगा, लुक एट द फाइनेंस कॉस्ट नेट ऑफ अदर इनकम. So if you see finance cost net of other income, our finance costs have been declining quarter on quarter. Last quarter अगर आप देखिए हमारे finance cost net of other income was about 12 crores. And this quarter our finance cost net of other income is about 8 crores. Why you need to see it is because जो हमारे IPO proceeds, lot of which is cash balance in the company, वो हमने higher interest rate fixed deposits and liquid funds में block कर ली हैं. Because we knew the interest rate cycle is going down. And we've borrowed commercial paper typically at about 7.5%. So we are making that arbitrage of about 0.5% to 1% on the cash balances the company has. The leverage of the company is virtually the same. So our net debt to equity in the company is about 0.4. This is what we were at even in Q1. And we expect that to keep declining as we move forward. So debt is not increasing, nor is the leverage increasing. It's just that the finance cost, if you look at it, excluding other income goes up because we've taken more lower cost commercial papers and invested the company's cash balances in fixed deposits at higher interest rates. राइट सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि ऑर्डर बुक काफी मजबूत देखने को मिली है. इस तिमाही में कितने ऑर्डर पूरे किए कंपनी ने और FY16 में ऑर्डर बुक किस तरीके से दिखती है आपको गोइंग फॉरवर्ड? Okay, so हमारा present order book is about 1202 megawatts, which I believe is the largest order book in the sector. Now again, this gives us a visibility for the next 12 to 15 months. This is very, very robust for the wind sector. Now this is not a road contracting company or other EPC companies where you can build a 2-year, 3-year, 4-year order pipeline. Wind business typically 12 to 15 months से ज़्यादा नहीं होता है because government policies keep changing on a year-to-year basis. So no one's going to tie up a turbine contract 2 years. I mean, those may be framework agreements. लेकिन term sheets and firm contracts no one will place 2 years hence क्योंकि उधर पता ही नहीं tariff and policy क्या होने वाली है. Number one. Coming to this quarter, we had an order inflow of about 194 megawatts and we had execution of about 210 megawatts. So the net order book remains at about 1202 megawatts, which was 1220 megawatts in the last quarter. More or less the same. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए जी बिजनेस को. और आयनॉक्स विंड जिस तरीके के रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किया, आज रिफ्लेक्शन है लगभग 3% के आसपास की तेजी इस काउंटर बनती हुई नजर आई. आशीष जी, थोड़ी समय की पाबंदी है, 2 स्टॉक फ्यूचर्स जानना चाहूंगा सर आपसे जो आपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया और जहां आप समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलेगा एक्सपायरी से पहले. डाबर पे मैं बाय देना चाहूंगा. स्टॉप लॉस 267 का रहेगा, 277 का इसमें टारगेट रहेगा. दूसरा कॉल है मेरा सेल कैनरा बैंक पे रहेगा. स्टॉप लॉस 295 का टारगेट 282 का रहेगा. डाबर के पीछे अगर मैं आपको लॉजिक बहुत जल्दी से बताऊं तो बेसिकली आप देखें आईटीसी हिंदुस्तान लीवर में बहुत अच्छा रनअप आ गया है, बट डाबर ने अब इसको कैचअप करना स्टार्ट किया था. मुझे लगता है वो कैचअप प्रोसेस में ये टारगेट्स इसके अचीव होंगे. कैनरा बैंक की अगर आप बात करें तो पूरे अक्टूबर सीरीज में एक रेंज में रहा है और उस रेंज का इसने बॉटम ब्रेकडाउन आज दिया है. तो इसी का रीजन है कि मैंने कैनरा बैंक में इसमें सेल दिया और मुझे लगता है कैनरा बैंक में सेल के टारगेट्स अचीव होने चाहिए. राइट सर, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए. कैनरा बैंक शॉर्ट और डाबर पे तेजी करने की सलाह, अच्छी तेजी डाबर पे देखने को मिल सकती है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में. फिलहाल निफ्टी देखें तो 82-31 के लेवल पे 30 अंकों के आसपास की गिरावट, वही रुझान है. एक रेंज बाउंड मूवमेंट आज देखने को मिल रही है. इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन भी यही थी. छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट अपडेट वितुंजय के साथ. आप देखते रहिए जी बिजनेस. प्रायोजक हैं वजन बढ़ाकर सुदृढ़ शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन. रिया, आज से ये कार तुम्हारी. पर ये कार तो आपकी है. त्योहार मनाएं Hyundai के साथ. पाएं 1 लाख की बचत, जीतें 1 लाख का सोना. आज के हजारों शेयर्स में से क्या है आपके लिए बेस्ट? गोल्ड खरीदें या सिल्वर बेचें? मार्केट बुलिश या बेरिश? करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई. SMS करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co. भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा. तुम्हें और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना. कौन है तुम्हारा पार्टनर?
ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। KEI। I love the way you look at me. I love the way you move all over me. I love the way you go crazy on my curves. I love the way you get a grip on me. I love the way we get dirty. Pleasure for every terrain. Toyota Fortuner. नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग आप देखने को मिल रही है। कल से फेड की 2 दिन की मीटिंग शुरू हो रही है, उससे पहले बाजार में एक्शन की कमी है। आज अगर देखें तो गोल्ड में 9 रुपए की फिलहाल बढ़त है, चांदी में 38 रुपए की गिरावट है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आनंद राठी कमोडिटी का व्यू है कि आप गोल्ड में 26,900 रुपए के स्तर पर बिकवाली करें। टारगेट होगा 26,690 रुपए का, लेकिन 27,050 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। इसके अलावा चांदी में अगर आपको 37,100 का स्तर दिखता है तो आप बिकवाली करें। टारगेट होगा 36,600 रुपए का और 37,300 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर दबाव में है क्रूड, $43 के आसपास है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव। MCX पर करीब 1% की नरमी है। क्रूड में 2880 पर बिकवाली की रहा है, 2780 का टारगेट होगा। और इन सब के अलावा अगर नेचुरल गैस की बात करें तो आज यहाँ पर भी एक्शन है, तेज गिरावट है नेचुरल गैस में और 158 के स्तर पर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली की राय दी गई है। स्टॉप लॉस होगा 152 का और 162 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो इस तरह का ट्रेड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की कॉल है ये, माफ कीजिएगा, नेचुरल गैस में। और एग्री मार्केट को देखें तो चने की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है और चने में जिस तरह से यहाँ पर गिरावट आई है क्योंकि सरकार दाल की कीमतों पर लगातार सख्ती बढ़ा रही है, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर मार्केट में भी दिख रहा है। 2% नीचे है वायदा बाजार में चने का भाव। आज के लिए 4780 पर बिकवाली की राय दी गई है। टारगेट होगा 4600 का और साथ ही ग्वारसीड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आज के लिए 3880 का स्तर बिकवाली के लिहाज से बेहतर होगा। 3740 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। वक्त तक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप जान सकते हैं कि आज शेयर बाजार में आपके लिए कहां पर है कमाई के मौके। Punjab. Best social environment. Best government reforms. Best infrastructure. 24/7 uninterrupted power supply. Best place to start business. Excellent industrial work culture. First class air connectivity. It is our proud privilege to welcome you to Punjab, the land where people think big and achieve big. Invest in the best. Welcome to Progressive Punjab and be a part of the success story. I kept James Lim from missing his meeting. I'm Tom Lau, and I can. We know you expect a lot from your car. That's why we exceed your expectations with Chevrolet Complete Care. Chevrolet, find new roads. Panasonic presents the XXL range of LED televisions. Think big, think Panasonic. कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। पेमेंट चेक में? हाँ सर। हमारे लिए? सच? टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं कैशबैक बोनैंजा। इस फेस्टिव सीजन घर ले आइए अपनी पसंदीदा टाटा कार और पाइए 100% तक का कैशबैक और बेहतरीन अशोर्ड गिफ्ट्स।
खुशियों के हर रंग की रंगत है हम। कामयाबी की बुलंदियों को छूना जानते हैं हम। जाफरी पान मसाला, आपके स्वाद से वाकिफ हैं हम। स्पीडी की फास्ट कार, सेठी की बॉस कार, पेरिस की झक्कास कार, बॉस्को की नॉटी कार। यहाँ है लाखों यूज्ड कार्स, हजारों सर्टिफाइड कार्स। कार है लेना, कार ट्रेड है ना। आज के हजारों शेयर्स में क्या है आपके लिए बेस्ट? गोल्ड खरीदें या सिल्वर बेचें, मार्केट बुलिश या बेरिश, करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। SMS करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co पर। हम टायर बनाते हैं ताकि रास्ते हंसते मुस्कुराते गुजरें, खुशियाँ छिपाए न छिपे, सफर का हर पल बने यादगार। क्योंकि आपकी खुशी में है हमारी खुशी। हमें गर्व है कि हम हैं JD Power कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टडी में नंबर 1। JK टायर, टोटल कंट्रोल। Interglobe Aviation Limited now proposes an initial public issue of equity shares of face value of ₹10 each for cash at a price band of ₹700 to ₹765 per equity share. Issue opens on October 27, 2015. Issue closes for QIBs and non-QIBs on October 29, 2015. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus along with addendum and corrigendum available on the website of SEBI, GCBRLMs and BRLMs. Check this out, guys. बेटे विक्ट्री डांस तो हम करेंगे। I very strongly feel डांस हम पे छोड़ दे। डांस शो नहीं है ब्रो। Check this out. Don't forget who's your dada. Come on India, let's football. हीरो इंडियन सुपर लीग हर रोज शाम 6:50 पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। त्योहार मनाएं Hyundai के साथ, पाएं 1 लाख की बचत, जीतें 1 लाख का सोना। Interglobe Aviation Limited now proposes an initial public issue of equity shares of face value of ₹10 each for cash at a price band of ₹700 to ₹765 per equity share. Issue opens on October 27, 2015. Issue closes for QIBs and non-QIBs on October 29, 2015. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus along with addendum and corrigendum available on the website of SEBI, GCBRLMs and BRLMs. करता रूट मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। नमस्कार, मिटके बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, डेली स्टूडियो से। आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार। मिडकैप शुरू से जुड़े हुए आपके सभी सवाल शो में हम शामिल करेंगे। 2 मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज जैन है और लोकेश उपल हैं, जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन एक नजर मार्केट्स पर डाल लेते हैं। निफ्टी 27 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 8233 के लेवल पर। सेंसेक्स में भी 92 अंकों की कमजोरी अभी देखी जा रही है। मिडकैप इंडेक्स फ्लैट है, 17 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप में वही रिफ्लेक्शन है, 21 अंक के इजाफे के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तमाम सेक्टर एनालिसिस को देखें तो बैंक निफ्टी, ऑटो, रियल्टी में बिल्कुल फ्लैटिश कामकाज अभी हो रहा है। कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। मेटल इंडेक्स 55 अंक नीचे ट्रेड कर है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वीकनेस है। आईटी, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी अगेन बिल्कुल फ्लैट है। साक्षी के पास चलते हैं न्यूज रूम और जान लेते हैं कौन से वो स्पेसिफिक स्टॉक्स है जो कि आज मोमेंटम में है, जहां पर तेजी या फिर वीकनेस देखी जा रही है मिड कैप स्पेस में। बताइए साक्षी। शुक्रिया दीपाली। मिड कैप गेनर स्पेस से शुरुआत करते हैं। आज का मेरा पहला शेयर एनआईटी टेक्नोलॉजीज का है। यहाँ पर फ्लाई दुबई के साथ कंपनी ने करार किया है, आईटी सेवाएं देने के लिए करार किया गया है। आज सुबह से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आइनॉक्स विंड मेरा अगला शेयर है। यहाँ पर कंपनी ने अपने नतीजे पोस्ट किए और बेहतरीन नतीजे रहे हैं। मुनाफे फ्रंट पर अगर आप देखें 54.5 करोड़ के मुनाफे से बढ़कर 89 करोड़ तक के मुनाफा रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर आप कंपेयर करें तो रेवेन्यू फ्रंट पर भी एक अच्छा रुझान देखने को मिला है। 543 करोड़ से बढ़कर इस समय जो आई है वो 1008 करोड़ की रही है।